अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आज एक नए खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमारे खुसूसी प्रोग्राम चला था जिसमें हमने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024 को इनवाइट किया था, जिसको आपने काफ़ी पजीराई दी और काफ़ी पसंद फरमाया। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी तरह का एक और शो आपकी खिदमत में पेश किया जाए जिसमें थोड़ी सी और डिटेल आपके सामने एक्सप्लोर की जाए। तो आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है कि एक नहीं दो टाइटल होल्डर हमारे पास आज मौजूद हैं। हमारे पास हैं आज मिस वजिया एहसान साहिबा, जिन्होंने टाइटल जीता था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का 2024 का। आप इनसे पहले मिल चुके हैं, इनको आज हमने दोबारा मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कापुताकी चंचला, जो कि 2023 में मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर इकरा। जी बिल्कुल, थैंक्स। डॉक्टर कपूर, आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल आपने 2023 में जीता था। वजिया ने जो है वो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल जीता है, तो आपका टाइटल इनके टाइटल से डिफरेंट कैसे है? बेसिकली ये पैजेंट जो है ये मैम सोनिया अहमद के अंडर आता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइटल्स है, एक मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल है, एक मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है, एक मिस पाकिस्तान ग्लोबल है। तो इसमें होता ये है कि देखिए इंटरनेशनली बहुत सारे पैजेंट हैं और एक लड़की के लिए नामुमकिन है कि वो सारे पैजेंट में जा सके, लेकिन हमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है इंटरनेशनल लेवल पे। इसीलिए डॉक्टर मैम सोनिया अहमद ने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के अंडर ही 3-4 टाइटल्स निकाले हैं लड़कियों के लिए, जिसके साथ आप कॉम्पीट करते हो। और इसके अंदर एक मिस और एक मिस का भी टाइटल होता है जो एज के हिसाब से होता है कि अगर कोई 29 से बिलो है तो वो मिस होगी, अगर कोई 29 से अबव है तो वो MS मिस के टाइटल। तो इसलिए हर उम्र की लड़कियां अप्लाई कर सकती है पैजेंट्री के अंदर, अगर उसको शौक है। तो ये कोई मखसूस नहीं है कि अगर आप यंग हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, इवन अगर आप मैरिड हो तो आपके लिए मिसेस का भी टाइटल है। एंड इवन अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो भी आपके पास टाइटल है मिस ट्रांस का। तो कोई भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, इवन अगर आप लड़के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मिस्टर वर्ल्ड भी है, मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड भी है। वाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। वजिया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि आपका टाइटल है मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, बहुत बड़ा टाइटल है, बहुत एम्पावरिंग टाइटल है, तो इसके अंडर आपको क्या लगता है कि ये अपने अंदर क्या पावर होल्ड करता है? ये क्या मैसेज देता है लोगों को कि यंग जनरेशन को, और अपने आप में क्या पावर रखता है? इस टाइटल के साथ आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हैं? डॉक्टर इकरा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये टाइटल बहुत ही कीमती टाइटल है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये पाकिस्तान से बाहर बहुत लोगों को बहुत बड़ा मैसेज देता है कि यू हैव टू बी टैलेंटेड, यू हैव टू बी ब्यूटीफुल, यू हैव टू बी एजुकेटेड। तो इट्स ऑल राउंडेड। You need to be very fit, you need to have a perfect age, you need to have a perfect height, you are representing your country, you are not representing yourself, your anything, you are representing your country। तो ये बहुत बड़ा मैसेज देता है कि हमारे मुल्क की लड़कियाँ यहाँ तक आ सकती हैं, पहुँच सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं और बहुत सी चीज़ों को बदल सकती हैं। जहाँ तक आपने बात की है इस प्लेटफॉर्म की, देखिए ये प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं अवेयरनेस के लिए, ठीक है। मॉडलिंग एंड एक्टिंग की जब आप बात करते हैं उसमें एक्टिंग एक डिफरेंट शोबा है, उसमें आपके पास स्क्रिप्ट्स होती हैं, आप एक अदाकारी में अपना शोबा में जो कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट मिली है आपने वही फॉलो करनी है, और मॉडलिंग में शूट्स करने हैं, निकल जाना है। बट ये जो इंडस्ट्री है पैजेंट्स की, इसमें आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो। हर लड़की का अपना एक मोटो और एजेंडा होता है, व्हाट दे वांट टू डू, उनकी अवेयरनेस वो क्या स्प्रेड कर सकती हैं। तो जब हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं, हमसे बात की जाती है, तो जैसे मेरा एजेंडा, मेरा मोटो 2 से 3 चीज़ों के ऊपर है बहुत ज़्यादा। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर और चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मेरे ये 3 मेन पर्पज़ है। और जब लोग मेरा चेहरा देखते हैं और मुझसे बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं उनको हर बार हर इंटरव्यू में अपना एक मैसेज डिलीवर करती हूँ और मैं ये बोलती हूँ कि डोनेट एज मच एज यू कैन टू द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, ताकि वो एजुकेट हो सकें। और स्पेशली जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं उसके लिए मैं बहुत बड़ी कैंपेन चलाती हूँ। इवन मैं न्यूजीलैंड से हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत वर्कशॉप्स की हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस कि एक लड़की को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो उसका यूज़ कैसे कर सकती है। बिकॉज़ एक बंदे को लोग जानते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं, तो आपके पास पैसा आता है, फंडिंग्स आती है, स्पॉन्सर्स आते हैं, तो वेयर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट माई मनी, वेयर आई एम गोना
शेयर एवरीथिंग। तो जब मैं मिस ऑकलैंड कर रही थी तब भी आई हैड लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स, आई हैड अ लॉट ऑफ पीपल सपोर्टिंग मी, बैकिंग मी अप, डोनेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, जिसमें मैंने एक चैरिटी आई एम होप न्यूजीलैंड के अंदर, दे वर्क फॉर मेंटल हेल्थ एंड देयर इज़ वन चैरिटी विच इज़ ब्रेव, दे स्टॉप सेक्शुअल हरासमेंट। तो उसमें जितने भी आपके वर्कशॉप्स होती हैं, थेरेपीज़ होती हैं, तो वी ट्राई टू वर्क फॉर दैट। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस एंड टेल पीपल दैट यस, आवर गर्ल्स एंड आवर वुमेन आर वेरी पावरफुल। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। डॉक्टर कप्पू, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि वी ऑल नो, आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं, मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल शोबा है। वैसे ही आम रूटीन में लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है वर्क लाइफ और रूटीन लाइफ को बैलेंस करना। आपने माशाल्लाह इस फील्ड में कदम रख के और अपनी मेडिकल की जो आपकी फील्ड है उसको भी साथ अपने बरकरार रखा। कैसे मैनेज किया आपने ये सारी? देखिए, आई वोंट से दिस वाज एन ईजी टास्क, लेकिन वेयर देयर इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो आप कर सकते हो, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मुझे करना है तो मैंने कर लिया, और अल्लाह ने साथ दिया, ज़ाहिर है इन सब चीज़ों में। आई नो ड्यूटी के साथ इंटरव्यूज़ को मैनेज करना, देन पेजेंट्स के लिए उसके डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन जिस तरीके से भी हो, हॉस्पिटल वालों ने भी साथ दिया, लीव्स वगैरह के लिए अप्लाई करना, क्योंकि जाना भी होता था, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल भी करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहा, हॉस्पिटल ने साथ दिया, लोगों ने कोऑपरेट किया और सब कुछ अच्छे से हो गया। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मेरा सबसे जो पहला इंटरनेशनल पेजेंट था वो था श्रीलंका में, और मिस वर्ल्ड टूरिज़्म का पेजेंट था, जिसमें मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाइक रिप्रेजेंट करने के लिए। और मेरे पास बिल्कुल भी लीव्स नहीं थी हॉस्पिटल में, और मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ी थी ताकि मुझे वो 14 दिन की छुट्टी मिल सके। एंड आई डिड दैट। मैंने लाइक एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ की, जहाँ पर मैं 24 आवर्स की ड्यूटीज़ की। उसके बाद जाके मुझे 14 डेज़ की लीव्स मिली थी, और मैं उन 14 डेज़ में पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके आई थी। उसके बाद नेक्स्ट मैं गई मिस अर्थ में, वहाँ पर भी मैं दिसंबर में गई थी। मेरे पास लीव्स थी, लेकिन जब आप किसी हॉस्पिटल में, और स्पेशली लाइक लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल में जॉब करते हो, तो आपको एक साथ 1 महीने की लीव्स इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो वहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी आपसे। लोग ना बड़े मज़े से बोल देते हैं कि मिस पाकिस्तान बड़ा आसान जर्नी होगी, बड़े मज़े से बन गए होगे, और इनको शायद पता नहीं होता कि हमारी कितनी रातों की नींद, काश हम बिहाइंड द सीन कैमरा लेके घूमे और उनको दिखाएंगे। हम सोते नहीं है, हम खाते नहीं है, हम पीते नहीं है, हमारी लाइफ बिल्कुल, एक तरफ हम पैसे बना रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम पैसा दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम सो नहीं रहे होते, ब्यूटी का ख्याल रखना है। इट्स टफ टाइम एंड आई कैन सेंस फ्रॉम हर। नहीं, आई एग्री, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि तैयार होके कहीं पर जाना इंटरव्यू के लिए, वो तैयार होने में ही जो टाइम लगता है वो लोगों को नज़र नहीं आता। लोगों को ये नज़र आता है कि शी इज़ रेडी राइट नाउ, लेकिन हर वक्त रेडी कोई नहीं रह सकता, विच इज़ नॉर्मल। सिर्फ रेडी की बात नहीं है, बड़ा हमारे यहाँ ना आवाम को लगता है कि किसी भी प्रोफेशन की बात कर लें, इट्स वेरी इजी। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको 1 रुपया भी देता होगा तो वो हंसते खेलते पकड़ा देगा, ऐसा नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है। बातों से और लोगों को पता ये भी चला। लगता है कि पेजेंट्री कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूँगी, इट्स अ बिग प्रोफेशन। मतलब मेरा पैशन था, इसलिए मैंने इसको लाइक आगे कंटिन्यू किया। बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, बट दिस इज माय पैशन, सो आई एम कैरिंग फुल टाइम जॉब। या एग्जैक्टली, रात की, ये हमारी रात की जॉब होती है और दिन में हमारी जॉब होती है। जो टाइम आप बस सोने के लिए बचता है अपने प्रोफेशन में से, आप उस टाइम पे ये पेजेंट्री कर रहे होते हो। एग्जैक्टली। वैसे मेडिकल लाइफ में रात की नींद भी नहीं होती और नाइट ड्यूटीज भी करती है। अच्छा, ये सिर्फ मेडिकल में नहीं है, ये जो लोग ये भी देख रहे हैं ना, और जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको पता होगा कि उनकी भी रात नहीं होती, उनकी भी दिन नहीं होती है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि यू हैव टू वर्क दिस मच आवर्स, और कोई वो नहीं है रात की कॉल है, दिन की कॉल है, क्योंकि ज़ाहिर है आईटी में डिप्लॉयमेंट्स रात को होती हैं। आप लोग सिस्टम यूज़ करते हैं, वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो हम दिन में डाउन नहीं कर सकते। तो वही वाला हाल है, हम दूसरे डॉक्टर्स होते हैं रात दिन चल रहा है। चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कोई प्रोफेशन भी इजी नहीं है, और किसी भी प्रोफेशन के साथ आप पेजेंट्री को लेके चलना एक बहुत मुश्किल काम है, जो भी लड़की कर रही है, लाइक वजिया कर रही है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि वो इस साल इस लेगेसी को कंटिन्यू करेंगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ। थैंक यू। वजिया, अब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपने ये टाइटल जीत लिया, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, नेक्स्ट स्टेप अब आप क्या करेंगे? इस फील्ड को कंटिन्यू करेंगी या बस?
बहुत बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है। अभी तो आई एम जस्ट अ बेबी। अभी तो मैंने शुरू किया है। आप ऐसे नहीं बोले, फ्यूचर की बातें नहीं कर रही, आप बोले कल क्या करना है वो भी नहीं पता होगा मुझे। बेसिकली बहुत कुछ है यार। अभी तो जितने चैनल्स में इंटरव्यूज जा रहे हैं, जितने लोग मिल रहे हैं, नए नए कनेक्शंस बन रहे हैं, एवरीबडी वांट्स मी टू बी द फेस ऑफ देयर चैनल, बी द फेस ऑफ देयर ड्रामास। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ऑफर ला रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री से, बट ये सब एक अपनी जगह, ठीक है। बट जब बात आती है पैजेंट्स की, जब हम इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मकसद होता है कंट्री को रिप्रेजेंट करना और कंट्री के नाम पे एक अवेयरनेस लेके जाना इंटरनेशनल लेवल पे, जो पिछले 4 साल पहले तक शायद कभी किसी ने सुनी भी नहीं होगी कि देयर इज मिस पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल लेवल पे लोग बोलते थे ओ पाकिस्तान इज कमिंग, लाइक यू नो। तो उनका ना एक मुंह बन जाता है कि पाकिस्तान आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। तो ये चीज़ हमें अब ख़त्म करनी है, हमें इसको आगे लेके चलना है, हमें इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी, जैसे उन्होंने बताया था डॉक्टर कपूतकी ने, कि हम ढूंढ रहे हैं एजुकेटेड लड़कियाँ, टैलेंटेड लड़कियाँ या लड़के या मैरिड लड़कियाँ आए और प्लीज़ आके हमारा पार्ट बने और कंट्री को रिप्रेजेंट करें, आगे जाएं। इट्स अ बिग वर्ल्ड। और फ्यूचर में आपको नहीं पता आपकी ट्रेन कहाँ मुड़ जाए। मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ से ट्रेन मोड़ के बैठी हुई हूँ, आज आपके साथ बातें कर रही हूँ। तो फ्यूचर का पता नहीं है। अभी तो मेरा है कि पैजेंट्स में जाऊँ, जितने पैजेंट्स मैं कर सकती हूँ स्टाइल के साथ इंशाल्लाह मैं करूँ, और उसके बाद विल सी व्हाट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह। डॉक्टर कपू, आपने अपना जो है बताया थोड़ा सा अपने वियतनाम के और श्रीलंका के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आपने कहाँ कहाँ जाके जो है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया, कहाँ कहाँ अपना टाइटल यूज़ किया। लेकिन सबसे पहले तो मैं जो पाकिस्तान लेवल में अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली मेरी जो पैजेंट की जो जर्नी है ना वो 2018 में फ़र्स्ट टाइम शुरू हुई थी, जब मैंने मिस सुपर मॉडल साउथ एशिया के लिए अप्लाई किया था। मिस वर्ल्ड सुपर मॉडल साउथ एशिया, इट वाज हैपनिंग इन इंडिया, सो आई अप्लाइड फ्रॉम पाकिस्तान एंड मेरे वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गई थी, बट ड्यू टू वीज़ा प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग मैं बेसिकली फ़िनाले में जा नहीं पाई। आई वॉज अ फाइनलिस्ट देयर। तो उस टाइम पे मुझे ये शौक हुआ कि यार मतलब आई कैन डू इट, मतलब आई वॉज़ वेरी न्यू टू पैजेंट्री, सो आई थॉट आई कैन डू इट। लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर कोई पैजेंट होता नहीं था। आई सर्च अ लॉट, मैंने सुना कि कनाडा में होता था उस टाइम पे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता था। मिस पाकिस्तान को ही पहले कनाडा में कंडक्ट किया जाता था। उसके बाद 2-3 साल गुजर गए। फिर कोविड के बाद जब मुझे पता चला कि डॉक्टर शफ़क़ अख्तर जो 22 में मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बनी थी, कि उन्होंने पाकिस्तान से अप्लाई किया है एंड शी बिकम मिस पाकिस्तान, देन आई वाज लाइक कि यार नाउ इट्स माय टाइम टू अप्लाई। सोचा नहीं था विन करूँगी, बट मैंने अप्लाई किया। एंड देन लाइक पूरा प्रोसेस होता है उसका कि पहले आप तस्वीरें भेजते हो, इंटरव्यूज़ होते हैं, एक लंबा प्रोसेस है इसका। और फिर जब फिनाले पे जब मुझे लाइक मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल मिला तो आई वाज वेरी हैप्पी बट लिटिल बिट शॉक्ड कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते आपको उम्मीद से भी ज़्यादा मिल जाता है। देन माई जर्नी स्टार्टेड एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मुझे पहले श्रीलंका में जाने का मौका मिला, जहाँ पर मिस वर्ल्ड टूरिज़म का पैजेंट था, जिसमें ऑलमोस्ट आधा श्रीलंका उन्होंने हमें ट्रैवल करवाया। उसके साथ साथ डिफरेंट कॉजेज़ पे हमने काम किया, चैरिटीज़ किए। उसके अलावा जो वहाँ का कॉज था कि कल्चरल एक्सचेंज, कि आपको पाकिस्तानी कल्चर को वहाँ प्रमोट करना था। वहाँ पर हमारे डिफरेंट राउंड्स होते हैं जिसमें मैंने पाकिस्तानी कल्चर का पाकिस्तानी डांस किया, नेशनल कॉस्ट्यूम में पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम को रिप्रेजेंट किया, मतलब उनको बताना था अबाउट माय कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान के बारे में लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते। जितना लोगों को पता है क्रिकेट के हवाले से पता है, लेकिन हमारे कल्चर के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो मेरा सेकंड बिग पैजेंट था दैट वाज मिस अर्थ, जो कि लास्ट दिसंबर वियतनाम में हुआ था 2023 में। इट वाज वन ऑफ द लाइक थर्ड लार्जेस्ट पैजेंट इन द वर्ल्ड, और मुझे उस पैजेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जहाँ पर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। एंड लाइक इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि यार इतने बड़े पैजेंट में मैं जा रही हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और होता ये था कि पहले ना मिस अर्थ में पाकिस्तानी लड़कियाँ जो जाती थी वो नॉर्मली ड्यूल नेशनल्स जाती थी, लेकिन पाकिस्तान की कंट्री से जब लड़कियां रिसेंट ईयर में जाने लगी है तो उनको ज़्यादा पता होता है पाकिस्तानी कल्चर के बारे में, पाकिस्तानी तहज़ीब, तरबियत, हर चीज़ उनको ज़्यादा पता होती है। तो वहाँ पर जाके मैं उनको बताती थी कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह है, यू मस्ट विज़िट माई कंट्री। तो इससे हमारा टूरिज़्म एक तरीके से प्रमोट होता है, क्योंकि वहाँ पर मुझे याद है कि अमेरिकन जो लड़कियाँ आई हुई थी, काफ़ी लड़कियों को नहीं पता था कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में, कुछ को पता था कुछ को नहीं पता था, तो आई इन्वाइटेड दैम। उसके अलावा
वहाँ पर जो डिफरेंट राउंड्स होते हैं जिसमें पाकिस्तानी कल्चर को स्पेशली मैंने प्रमोट किया। जो हमारा नेशनल कॉस्ट्यूम है उसमें मैंने स्पेशली जो क्या नाम है यहाँ के जो कल्चरल ड्रेसेस है, मैंने कोशिश की कि जितना कल्चर मैं प्रमोट कर सकूँ मैं उतना कल्चर को प्रमोट करूँ। मैंने मतलब KPK का एक ड्रेस था उसको मैंने पहना और उसको पोर्ट्रे भी ऐसे किया कि एक बास्केट के साथ कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ का एक टी कल्चर है, टी गार्डनिंग है, उसे भी प्रमोट कर सको। इस तरीके से ये सारा पेजेंट हुआ, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और अभी नेक्स्ट में ये है कि मिस वर्ल्ड आइलैंड टूरिज़म का एक पेजेंट है मॉरिशस में, जिसमें मुझे इनविटेशन भी मिला है, लेकिन देखती हूँ जॉब भी साथ में चल रही है। आई होप आई कैन मेक इट। वजिया, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आपने पहले हमें बताया था कि मिस ऑकलैंड सोशल मीडिया क्वीन का टाइटल भी आप अपने साथ रखती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या है? ऑब्वियसली मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ, ऑकलैंड में रहती हूँ, तो वहाँ पे मिस न्यूजीलैंड शुरू हो रहा था और मिस न्यूजीलैंड से मुझे कॉल आई थी कि चलो अप्लाई करो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पासपोर्ट के इश्यूज़ थे और मैं मिस न्यूजीलैंड में जा नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला आप पार्टिसिपेट करो बट यू कांट विन इट। तो मुझे उस रेस पे दौड़ना अच्छा ही नहीं लगता जहाँ पे कभी आप जीत ही ना सको। तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना। फिर दिन दे से लेट्स डू मिस ऑकलैंड। तो मैंने जब मिस ऑकलैंड किया था तो वहाँ पे जब मुझे टाइटल मिला मिस सोशल मीडिया क्वीन का, और वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी कि मुझे ये इतनी कम एज में, इतने कम टाइम में, और मेरा फर्स्ट पैजेंट था जिसको मैंने हंसते खेलते अप्लाई किया था। जिस तरह इनका तो बहुत माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, शी इज़ लाइक मोर एक्सपीरियंस। मैंने तो अजय, मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहूँगी, आई वॉज अ न्यूबी लास्ट ईयर। हाँ, तो मेरे लिए भी मतलब मैं भी न्यू थी ना, मतलब वही ना कि आपने एक पैशन देख लिया है कि मतलब एक साल में उनको बहुत कुछ आप लर्न कर लेते हो, 1 ईयर इज टू मच। तो मैंने हंसते खेलते अप्लाई किया था और वहाँ पे जब वो हुआ तो इट बिकेम लाइक पैशन, यू नो, कि लेट्स, बिकॉज आप जब बोलते हो तो लोग आपको सुनते हैं और आप हमेशा मेक श्योर करो कि आप सही बात और अच्छी बात बोलो। तो आपको पता ना, एक empowered फील करते हो आप कि people are looking for you, and there are so many Pakistani girls who message me and DM me, oh you are doing so good, because I was the first ever Pakistani in New Zealand who participated in Miss Auckland। उनकी टीम और उनके लोगों ने मुझे बोला कि आज तक किसी पाकिस्तानी ने पार्टिसिपेट कभी नहीं किया, तो उनकी हिस्ट्री की पहली पाकिस्तानी थी मैं। तो वहाँ पे लोगों ने मुझे बड़ा अच्छा वेलकम किया और मैं पाकिस्तान की पहली न्यूजीलैंडर हूँ जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल लेके बैठी हूँ, तो दोनों कंट्रीज में मैं पहली हूँ। तो इट वाज रियली गुड, इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपकी जर्नी सुन के मज़ा आया। डॉक्टर कप्पू, आपसे एक मैं मैसेज लेना चाहूँगी जो लड़कियाँ नई हैं इस फील्ड में, जो आगे आना चाह रही हैं, जो अभी तक हेजिटेंसी में है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कंजर्वेटिव माहौल है, लोग क्या सोचेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सारी लड़कियों को ये क्लियर करना चाहूँगी कि पेजेंट्री, एक्टिंग और मॉडलिंग से मुकम्मल डिफरेंट फील्ड है। जिसको ये लगता है कि ये शोबिज़ इंडस्ट्री है तो दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट, आई कैन से कि शोबिज़ इंडस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आप कुछ अच्छा कर सकते हो अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। लाइक आप चैरिटीज़ कर सकते हो, आप किसी कॉज के साथ काम कर सकते हो। इफ़ आई वेंट फॉर मिस अर्थ तो वहाँ पर हमारा काम जो था वो प्लांटेशन और जिस तरीके से आप अपने सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को बचा सकते हो, वो एक कॉज था। उसी तरीके से डिफरेंट पेजेंट में जब आप जाते हो हर किसी का एक कॉज होता है। तो दिस इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप किसी कॉज के लिए काम कर सकते हो। और अगर आप अपने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज वर्ल्ड वाइड क्रिएट करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट वे, आई थिंक। तो इसमें हेजिटेट होने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, बिकॉज मैं खुद इन सारे इंटरनेशनल पेजेंट में जा चुकी हूँ। आई नो हाउ दे ट्रीट मी। बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया जाता है, आपको जस्ट लाइक अ क्वीन ट्रीटमेंट मिलती है। जब आप इन पेजेंट्स में जाओगे यहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं, आप अपने कंट्री की क्वीन हो, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हो। एक बहुत ही प्राउड फील होता है कि आप अपने मुल्क का झंडा साथ में लेके जाते हो, जहाँ पर आपको आपके नाम से नहीं बल्कि आपके मुल्क के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा मैसेज दिया। वजिया, आपसे एक मैसेज देना चाहूँगी उन लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में आगे आना चाह रही हैं लेकिन फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या किसी को होता है ना कि एक दिल में डर होता है कि भाई फलानी क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली क्या कहेगी, उनका मुंह कैसे बंद करवाना है। अच्छा, सबसे बड़े मजे की बात यह है कि जो मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है और उनके जो CEO हैं वो है सोनिया अहमद। वो खुद एक लड़की है
ठीक है, जब एक लड़की एक बड़ी चेयर पे बैठती है तो उसको पता होता है कि वो क्या करवा सकती है और क्या नहीं करवा सकती लड़की से। तो वही सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए कि शी वॉज अ फीमेल, और उन्होंने जिस तरह मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बताया, और सही गलत तो हमें पता है क्या है, एंड she will never treat you like the way we have heard कि मीडिया में ये सब होता है. She is actually very passionate about Pakistan. उनका सिर्फ पैशन है पाकिस्तान और पेजेंट्स को लेके. तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि इट्स अ वेरी सेफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफ, जैसे उन्होंने बताया है कि लड़कियां जब बाहर जाती हैं तो कोई भी लड़की जाहिर है एक कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव उठकर आया है, कोई भी लड़की बेवकूफ़ नहीं है जो वहाँ पे आएगी. इट्स अ गर्ल कॉम्पिटिशन. एंड सबसे बड़ी बात जो आवाम को नहीं पता कि अब हमारे लॉज चेंज हो चुके हैं पैजेंट्स को लेके. जो थोड़ी इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग होती थी या कभी कभी पैजेंट्स वाले हमें फोर्स करते थे कि नो यू हैव टू वेयर दिस एंड यू हैव टू वेयर दैट. इट्स ऑल अप टू यू what you want to wear, what you do not want to wear. They are very empowered women. Nobody can force them कि आप ये पहनोगे या नहीं पहनोगे. तो उन्होंने पिछले 5-6 सालों में, क्योंकि पाकिस्तान में पेजेंट्री का कॉन्सेप्ट इसलिए निकला है क्योंकि आपने अरीका रॉबिन को देखा, शी रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन अ स्विमवेयर कॉस्ट्यूम. मुझे नहीं लगता कोई भी माँ बाप मना करेंगे आपको उस कॉस्ट्यूम में आप कंट्री को रिप्रेजेंट करो. पहली बात आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो. शी वॉज क्रिश्चियन, शी वॉन्टेड, शी कुड हैव worn whatever she want. बट बात जब सिर्फ रिलीजन की और कंट्री की नहीं आती, हमारी सोसाइटी नॉर्म्स की भी आती है कि हमारी सोसाइटी भी हमें एक्सेप्ट करेगी. तो ये जो लोगों को लगता है आपको पहनने, मैं ये नहीं कहती आपको नहीं पहनने हैं. इफ यू वांट, it's your body, you can wear whatever you want, you feel comfortable, you feel good, it's up to you. बट जिन लोगों को लगता है, कंजर्वेटिव है कि नहीं यार हमारी बेटी नहीं कर सकती, उसमें ऐसा वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. आपके पास अपनी आवाज है, ना बोलने का आप हक रखते हो. there is 2 letters which is called no. Make a word and just say a no. तो इट्स वेरी इजी, जस्ट से नो एंड कम फॉरवर्ड. एंड पेरेंट्स को भी रिसर्च करनी चाहिए बिफोर सेंडिंग देयर डॉटर्स. ठीक है, तो माई मदर डिड अ रिसर्च, माई मदर टॉक टू पीपल कि यार क्या है, क्यों है, किस तरह है. उन्होंने बड़े इंटरव्यूज निकाले और देखा. फिर उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि जब मैंने बोला मिस ऑकलैंड कर रही हूँ, मिस पाकिस्तान करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला यार मिस ऑकलैंड कर तो लिया है, अब और क्या चाहिए, शौक पूरा कर लिया है. तो मैंने बोला नो. जैसे उन्होंने बोला कि यू होल्ड योर फ्लैग एंड यू फील प्राउड. स्काई इज द लिमिट. या स्काई इज द लिमिट एंड यू फील प्राउड कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो. और हम कंट्री की एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करना चाहते हैं. तो प्लीज 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 अप्लाई फॉर इट, कम फॉरवर्ड. इसमें जरूरी नहीं है आप पतले हो, आप छोटे हो, आप फेयर हो, आप डार्क कॉम्प्लेक्शन में हो, आप मोटे हो. वी हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज, different international pageants. The only thing we want is you should know what you are doing. ठीक है, आपको सही और गलत का एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप किस पैजेंट में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है. बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइटल्स, डिफरेंट पैजेंट, जिसमें छोटी लड़की रिक्वायर्ड होती है, किसी में बड़ी लड़की रिक्वायर्ड होती है, किसी में पतली रिक्वायर्ड है, जैसे किसी में देयर इज नो लिमिट ऑफ हाइट, देयर इज नो लिमिट ऑफ बॉडी वेट, एज. हर तरह का पैजेंट है, इतने पैजेंट्स हैं. आप शौक रखते हो, जस्ट अप्लाई. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंपनी की सीईओ ही खुद लड़की है, तो इट्स वेरी सेफ. ऐसा कुछ भी नहीं है. थैंक यू सो मच वजिया एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर कपो. आप दोनों से बात करके बहुत मज़ा आया. उम्मीद करते नाज़रीन ने बहुत इंजॉय किया होगा. नाजरीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान, जैसे कि आपने देखा कि 2 रिप्रेजेंटेटर्स हमारे सामने बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुल्क को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों, और बाकी लोग भी कर रहे हैं. तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम नेशनली इंटरनेशनली अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे निकल के बाहर आएँ, आगे आएँ, इन मुकाबलों में हिस्सा लें और अपने मुल्क को आगे जाके रिप्रेजेंट करें. तालीम और ये सारी चीज़ें, आपका शोबा, ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन एक चीज़ होती है पैशन. ये आप अपने शौक के बलबूते भी कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद है और एक डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं. अपनी फील्ड के साथ साथ जो है ये पेजेंट्री वाली चीज़ उसको लेके चल रहे हैं. कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है. हाँ, ये है कि आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, लेकिन ये कि अगर आप किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं, अगर पैशन रखते हैं, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.